दोस्तों, आज हम एक ऐसे सपने की हकीकत जानेंगे जो भारत के लाखों स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप हर साल देखते हैं। इंजीनियरिंग कभी ये गर्व और सुरक्षित भविष्य की गारंटी थी, लेकिन क्या आज भी ऐसा है या ये एक बडीढा स्कैम बन चुका है? हम जानेंगे कि कैसे कॉलेज बिजनेस बन गए हैं, शिक्षा का स्तर गिरा है और स्टूडेंट्स एक ऐसी रेस में दौड़े रहे हैं जिसकी मंजिल ही नहीं है। लाखों स्टूडेंट्स डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। पेरेंट्स अपनी कमाई लगा देते हैं, बदले में मिलता है कर्ज और निराशा। ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी है। आज हम कारणों को समझेंगे और आखिर में सलूशन भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बीडीडी सच्चाई, बेरोजगारी। हर साल भारत में 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन अच्छी नौकरी मुश्किल से 10 to 20% को ही मिलती है। प्लेसमेंट के नाम पर कॉलेज बड़े दावे करते हैं, लेकिन असल में ज्यादातर को छोटी कंपनियों में कम सैलरी पर रखा जाता है। कई कॉलेज फर्जी प्लेसमेंट दिखाते हैं, अपने ही स्टूडेंट्स को असिस्टेंट बना देते हैं या फेक ऑफर लेटर बनवाते हैं। ये सब सिर्फ नए स्टूडेंट्स को फंसाने और फीस वसूलने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स मेहनत और पैसे लगाते हैं, लेकिन हाथ में आती है सिर्फ डिग्री और टूटा आत्मविश्वास। जब भी कोई कॉलेज बड़े पैकेज का वादा करे, सवाल जरूर पूछिए, कितनों को सच में नौकरी मिली? किस कंपनी में एवरेज पैकेज क्या था? यह सिर्फ आंकड़ों का नहीं, जिंदगियों का खेल है। भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों की 12 आ गई है, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज सिर्फ डिग्री बांटने की दुकान बन गए हैं। अच्छे टीचर्स की भारी कमी है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं, वही पुरानी किताबें और नोट्स। लैब्स में पुराने कंप्यूटर, खराब मशीनें, प्रैक्टिकल नॉलेज बस नाम की रह गई है। डोनेशन और मैनेजमेंट कोटा के नाम पर लाखों की वसूली होती है, मेरिट की जगह पैसे चलते हैं। जब नींव ही भ्रष्टाचार पर टिकी हो तो शिक्षा कैसी मिलेगी? ये कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट या कस्टमर की तरह देखते हैं, न कि सीखने वाले के रूप में। 4 साल बाद स्टूडेंट्स के पास न थ्योरी का गहरा ज्ञान, न प्रैक्टिकल स्किल्स और बेरोजगारी बढ़ती जाती है। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने में 10-20 लाख रुपए लग जाते हैं। पेरेंट्स अपनी जमा पूंजी, लोन सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन ज्यादातर को नौकरी नहीं मिलती और जिन्हें मिलती है उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि लोन चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। ये पूरा सिस्टम एक फाइनेंशियल ट्रैप है। कॉलेज, बैंक, कोचिंग सेंटर सब इसमें शामिल हैं। स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद को और परिवार को दोषी मानते हैं। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, मेंटल हेल्थ का भी संकट है। हमें सोचना होगा, क्या ये डिग्री वाकई इतने पैसे की है? सबसे बीडीडहा कारण, सामाजिक दबाव। 12वीं के बाद हर कोई पूछता है, इंजीनियरिंग कर रहे हो ना? ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जैसे साइंस लेने वाले के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल। पेरेंट्स भी पीडीडी ढोसियों के उदाहरण देखकर अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं, बिना उनकी रुचि या टैलेंट जाने। इस दबाव में स्टूडेंट्स अपने पैशन को मार देते हैं, चाहे वो राइटर, म्यूजिशियन या शेफ बन सकते थे। हम बच्चों की मौलिकता और क्रिएटिविटी को कुचल रहे हैं। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, डिजाइनिंग जैसे हजारों नए फील्ड्स हैं जिनमें ज्यादा स्कोप है। हमें बच्चों को अपनी पसंद का करियर चुनने की आजादी देनी होगी। भारत के ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजों में आज भी 15-20 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। इंडस्ट्री को चाहिए AI, ML, IoT जैसे स्किल्स, लेकिन कॉलेज वही पुरानी चीजें पाछ आ रहे हैं। नतीजा, डिग्री के बाद स्टूडेंट्स खुद को अनपाच महसूस करते हैं। कंपनियां फ्रेशर्स को लेने से कतराती हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप बस कागजी। कॉलेज की जिम्मेदारी बस एक लेटर देने तक सीमित है, असली लर्निंग गायब है। कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच बड़ा गैप है जिसमें स्टूडेंट्स गिर रहे हैं। जब तक करिकुलम अपडेट नहीं होगा और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। तो सवाल है, अब क्या करें? इंजीनियरिंग छोड़ना हल नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलेज पर निर्भर मत रहिए। खुद स्किल्स सीखिए, ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए, इंडस्ट्री की डिमांड समझिए। गेट, IIT, NIT या विदेश में MS जैसे ऑप्शंस पर भी सोच सकते हैं। अगर अभी एडमिशन लेने वाले हैं तो रिसर्च कीजिए, कॉलेज की रैंकिंग, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, अलुमनाई से बात कीजिए। भारत में इंजीनियरिंग अब डिग्री फैक्ट्री बन गई है। भिड्डी में वही आगे निकलता है जो खुद पर काम करता है।
क्या आपके आसपास भी ऐसे इंजीनियरिंग छात्र हैं जो इस सिस्टम का शिकार हुए हैं? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।